यार वो दिन आ रहा है, आ गया है जब आपको अपनी उस पढ़ाई की परीक्षा देनी है। क्या क्या चीजें नहीं करनी है और क्या क्या चीजें करनी है। जिन बच्चों ने आज तक एक भी मॉक पेपर नहीं दिया है, तो पता ही नहीं है यार हमारे पेपर का पैटर्न कैसे आता है, तो यार उस एग्जाम के जोन में जाने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम एक बार तो मॉक पेपर देना ही चाहिए। एंड रिवाइज ओनली द हाई वेटेज टॉपिक। उसमें भी बच्चे सारी चीज आपके तब के लिए बता रहे हैं एग्जाम के एक दिन पहले क्या क्या काम करने हैं। हेलो एवरीवन, तो फाइनली आपकी वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए आप बहुत महीनों से इंतजार कर रहे थे और बहुत महीनों से भाई पढ़ाई कर रहे थे, कर रहे थे और करे ही जा रहे थे। बट फाइनली यार वो दिन आ रहा है, आ गया है जब आपको अपनी उस पढ़ाई की परीक्षा देनी है। अब मैं आपको बस आपके ज्यादा नहीं 5-10 मिनट लूंगी और आपको बताना है मुझे कि आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, एग्जाम के एक दिन पहले क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी और क्या क्या चीजें करनी है। चलिए बिना समय की देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। और सबसे पहले आती है डूज की बारी। क्या क्या काम करने हैं। रिवाइज समरी नोट्स, नॉट द फुल चैप्टर्स, यानी जो भी यार आपने अपने समरी यानी शॉर्ट फॉर्म में जो भी नोट्स बनाए हैं सिर्फ उनको रिवाइज करना है। पूरे लंबे चौड़े बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं रिवाइज करने हैं, नोट्स पूरे नहीं रिवाइज करने हैं, पीपीटीज नहीं रिवाइज करनी है। जस्ट द समरी नोट्स जो मैंने और सारे फैकल्टीज में आई थिंक आपको सारे फैकल्टीज ने बात बताई होगी कि नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में छोटे छोटे से लिखते जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है तो आपको सिर्फ वही नोट्स रिवाइज करने हैं। गो थ्रू द मॉक पेपर एटलीस्ट वंस, ये उनके लिए है जिन बच्चों ने आज तक एक भी मॉक पेपर नहीं दिया है और उनको पता ही नहीं है यार हमारे पेपर का पैटर्न कैसे आता है, तो यार उस एग्जाम के जोन में जाने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम एक बार तो मॉक पेपर देना ही चाहिए। तो यार दे देना अगर ना दिया हो, ठीक है। देन है थर्ड वन, रिवाइज द कीवर्ड्स इन चार्ट्स। कीवर्ड्स रिवाइज करना, चार्ट्स रिवाइज करना, ताकि देखो जब कीवर्ड्स और चार्ट्स वगैरह आप जो रिवाइज करते हो ना, आपके माइंड में एक माइंड मैप बन जाता है, वो इमेज माइंड में रहती है, ठीक है। चीजों को रिटेन करने के लिए ऑलवेज बेटर आप कीवर्ड्स के थ्रू रिविजन करो, चार्ट्स के थ्रू रिविजन करो, या वो सारी चीजें जो भी हमने आपको पढ़ाते समय हाईलाइट्स करवाई हो तो वो सारी चीजें रिवाइज जरूर कर लेना। एंड रिवाइज ओनली द हाई वेटेज टॉपिक। उसमें भी बच्चे सारी चीज आपके तब के लिए बता रहे हैं एग्जाम के एक दिन पहले क्या क्या काम करने हैं, ठीक। तो ओनली हाई वेटेज टॉपिक्स को ही रिवाइज करना है, सब कुछ नहीं रिवाइज करना है आपको। सिर्फ जो टॉपिक्स आपके फैकल्टी ने बताया है कि बेटा ये जरूर कर लेना, ये जरूर कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही आपको टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। ऑल द डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर वो रेडी हो, जो भी आपका एडमिट कार्ड जो भी चीजें होती हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। एंड प्रॉपर स्लीप जरूरी है, कम से कम यार 6-7-8 आई वुड से 7 से 8 घंटे नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम भी 6 से 7 घंटे की स्लीप जरूर लेना। बिकॉज सी आपको लगता है यार हम रात भर पढ़ लेंगे, हम और ज्यादा चीजें गेन कर लेंगे, ठीक है, आप हो सकता है वो कर लो, बट नेक्स्ट डे जब आप उठोगे ना आप अपने 100% एफिशिएंसी पे होगे ही नहीं। इसलिए क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे की पूरी अच्छे तरीके से नींद लो, रात भर ढंग से सो, ताकि आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर आपका एकदम 100% एफिशिएंसी पे काम करे। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो ताकि आप एनर्जाइज रहो। एंड ईट हेल्दी। एक दिन पहले कुछ भी इधर उधर का एकदम चिकना वाली चीजें नहीं खानी है, ऐसी चीजें खानी है जो आपकी बॉडी को बहुत एनर्जाइज रखे, आपको आलस ना फील हो। जैसे मैदा वगैरह नहीं खाइएगा, आलस वगैरह नहीं फील होना चाहिए, बहुत लाइट वेट आपको फील होना चाहिए, फाइबर रिच चीजें ज्यादा खाइएगा, हरी सब्जियां ज्यादा खाइएगा। चलो ये बात तो हो गई यार क्या क्या काम करने हैं ना, लेट्स कम टू क्या क्या काम नहीं करने, यानी डोंट्स क्या है। डोंट पिक द करंट अफेयर्स इन द लास्ट। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, चलो यार करंट अफेयर्स जितना होता है याद कर लेते हैं, एक दिन में हम सारा पूरा पीडीएफ पढ़ गए, ऐसे नहीं करना है। नहीं क्या है तो आप मत करना। करंट अफेयर्स लास्ट में पिक करोगे ना तो सब कुछ भूल जाओगे, यू विल गेट कंफ्यूज इन द एग्जाम। तो डू नॉट पिक एनी ऑफ द करंट अफेयर का कि आपने जो है सोचा कि यहाँ से डाउनलोड कर लूं, मैं वहां से डाउनलोड कर लूं, तो डोंट डू एनी सच थिंग, ठीक है। चलो उसके बाद डोंट स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। कोई भी नया टॉपिक भले ना पढ़ाओ, नए टॉपिक को मत छूना जरा सा भी। डू नॉट स्टार्ट विद एनी न्यू टॉपिक। नो लेट नाइट स्टडी। रात में पता चला मम्मी कल तो मैं 2 बजे सोया था, मम्मी कल तो मैं 3 बजे सोया था, नहीं करना ही है। रात में लेट नाइट स्टडी नहीं करना है, एज आई सेड 6-7 घंटे की। एंड वो भी ये नहीं कि आप दिन की नींद पूरी कर लो, प्रॉपर रात की 6-7-8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। नो सोशल मीडिया,
मेक श्योर यार कोई सोशल मीडिया मत चलाना, 1-2 दिन कोई सोशल मीडिया मत चलाना। आपका माइंड बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वजह से फिर डिविएटेड रहेगा। इधर आप किसी की बात सुनोगे, यार ये तो बहुत टफ आया, यार उस वाली शिफ्ट का तो बड़ा ही टफ पेपर आया, इसमें ये आसान था, इसमें ये टफ था। आपका माइंड एकदम फिर आपको एकदम टेंशन में आप आ जाओगे, यार कैसे करें, इस वाले में तो इतना टफ पूछ लिया गया। कोई सोशल मीडिया उस दिन के लिए जब तक आपका पेपर ना हो जाए, डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया। नो न्यू व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स। ये नहीं कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई चीज आई, टेलीग्राम ग्रुप किसी ने बता दिया, यार वहां पे ना एकदम सही सही क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां से देख लो, वो लोग अभी मॉक टेस्ट दिलवा रहे हैं, बड़ा अच्छे वहां पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कोई भी नया व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी नया टेलीग्राम ग्रुप से चीजें नहीं आपको उठानी है। जितना पढ़ लिया है उतना सफिशियंट है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। डोंट ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग। सोच रहे हो यार मैं ना इंपॉर्टेंट वन से रिवाइज हो गया, बचा हुआ सब कुछ रिवाइज कर लेता हूँ, नहीं। डू नॉट ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग। सब कुछ मत करिएगा वरना सब मेसअप हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे। सो डोंट ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग। सिर्फ वो कीवर्ड्स, चार्ट, माइंड मैप, सिर्फ यही कुछ रिवाइज करना है। जो भी आपके समरी नोट्स है वो सब रिवाइज करने हैं। डोंट रिवाइज योर फेवरेट टॉपिक्स ऑन लूप। बहुत बच्चे गलती करते हैं, यार ये वाला टॉपिक तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, अब मैं उस बड़े अच्छे लगने वाले टॉपिक को बार बार रिवाइज कर रही हूँ, बार बार रिवाइज करनी हूँ। सो यू डू नॉट हैव टू डू दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट है नो कैफीन ओवरडोज। कोई भी ये नहीं कि मम्मी मुझे एनर्जाइज रखने के लिए और चाय दो और कॉफी दो, नहीं, उससे एंजाइटी लेवल ही आपका बढ़ेगा। सो डू नॉट ड्रिंक एनी काइंड ऑफ, मतलब कैफीन का ओवरडोज नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो चलता है, बट कैफीन का ओवरडोज मेक श्योर आप ना करो। एंड विद दिस बस यही कुछ डूज एंड डोंट्स थे। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, यार पूरे साल बहुत मेहनत करी है एंड आपको ये चीज अपने में बिलीव करनी होगी कि यार मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था एंड आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट इन माई एग्जाम। मैं सबसे अच्छा, मैं अपना जो भी मेरा बेस्ट होगा मैं वैसे करने वाला हूँ एग्जाम, इन द बेस्ट वर्जन ऑफ माइंड। आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग इन माई कैपेसिटी। सो बस इतना अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। विद दिस आई विल जस्ट से ऑल द बेस्ट टू यू। एग्जाम रॉक करके आना, बढ़िया से करके आना। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।